इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ इत्तेफाक दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको शायद इन पर यकीन नहीं होगा। तो ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करें। एक इवेंट में परफॉर्म करते समय एक परफॉर्मर जब ऑडियंस में चला गया और लोगों ने उस परफॉर्मर को प्यार से उठाया, तभी उसकी तरफ किसी ने एक बियर का ग्लास फेंका जो उसने बिल्कुल सही टाइम पे बिना नीचे गिराए एक हाथ से पकड़ लिया। उस आदमी का उस वक्त वो ग्लास फेंकना और परफॉर्मर का उसे पकड़ना देखने में मुमकिन भी नहीं लगता, लेकिन इत्तेफाक से उस परफॉर्मर ने सही समय पर वो ग्लास पकड़ लिया। है ना कमाल। आजकल एक बहुत ही अलग ट्रेंड और चैलेंज चलता आ रहा है जिसे बॉटल फ्लिप चैलेंज भी कहते हैं। इसमें बॉटल को हाथ में पकड़कर जोर से हवा में उछालना होता है और अगर बॉटल खड़ी रहती है तो आप वो चैलेंज जीत जाते हैं। इस लड़की ने ये चैलेंज करने की कोशिश की और बॉटल को हवा में उछाल दिया और बॉटल देखते ही देखते ढक्कन के बल खड़ी हो गई। इस चैलेंज में बोतल को सीधा खड़ा करना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस औरत ने तो उस बोतल को उल्टा कैप के ऊपर खड़ा कर दिया। तो ये कोई कला है या महज एक इत्तेफाक। चाइना के एक शहर में दो भाई रहते थे जो ट्विंस थे और दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे। उन दोनों ने जब शादी की तो उन्होंने ट्विंस बहनों से ही शादी की और जो बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। कुछ साल बाद जब उन दोनों भाइयों के बच्चे हुए तो दोनों को ही ट्विंस बच्चे हुए। एक भाई को दो ट्विंस लड़के हुए और दूसरे को ट्विंस लड़कियां, जो एक बहुत बड़ा और कमाल का इत्तेफाक है। कई बार हमारे साथ अलग अलग इत्तेफाक होते हैं जिनके होने का कारण तो हमें पता नहीं होता, लेकिन ये अचानक से हो जाते हैं और ऐसे ही इत्तेफाक कई बार हमें नुकसान से भी बचाते हैं। इसी तरह का एक इत्तेफाक एक जगह पर हुआ जहां रास्ते के किनारे दो बड़े पेड़ गिर गए जिसके बीच में एक गाड़ी खड़ी थी, लेकिन इत्तेफाक से वो गाड़ी उन दोनों पेड़ों के बीच इस तरह खड़ी थी कि वो दोनों पेड़ बिल्कुल उस गाड़ी के आगे और पीछे गिरे और गाड़ी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। एमी और निक अपनी एंगेजमेंट के बाद अपने पुराने बचपन के फोटोज देख रहे थे, तभी उन्होंने उन फोटोज में ऐसा कुछ देखा जिस पर उनकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। निक की बचपन की एक फोटो थी जिसमें उसके भाई बहन थे, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो उसी फोटो में दूर पीछे एमी भी नजर आ रही थी। इस फोटो के खींचने के 11 साल बाद एमी और निक एक दूसरे से मिले थे। शायद अगर कोई उस समय ये कहता कि आगे चलकर तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो कहने वाले को पागल बता दिया जाता, लेकिन इत्तेफाक से इतने सालों बाद ये दोनों एक दूसरे से मिले और उन्होंने उसी बीच के पास एक चर्च में शादी कर ली। शहर के बीच रास्ते पर चलती यह सफेद गाड़ी को एक फायर ब्रिगेड ट्रक ओवर कर लेती है, लेकिन तभी उस सफेद गाड़ी में किसी गड़बड़ी की वजह से आग लग जाती है, लेकिन इत्तेफाक से वो आगे जाते हुई फायर ब्रिगेड वो आग देख लेती है और तुरंत रुक जाती है और उस सफेद गाड़ी में लगी हुई आग को तुरंत बुझा देती है। उसी वक्त इस फायर ट्रक का वहां होना उस सफेद गाड़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा इत्तेफाक साबित हुआ। कई बार जब हम गाड़ी से कहीं जाते हैं तो हमें अलग अलग जगह और चीजें देखने को मिलती है, लेकिन आपने शायद ही पहले ऐसा कोई नज़ारा देखा होगा जिसमें ट्रक के पीछे जो सीनरी है वो असल में उसी जगह की है जहां वो ट्रक जा रहा है और देखने में बिल्कुल ये एक ही तस्वीर की तरह लगता है। इसी तरह का एक और कोइंसिडेंस एक और जगह हुआ जहां एक आदमी के गाड़ी के आगे जो ट्रक चल रहा था उसके पीछे जिस घर का फोटो लगा हुआ था वो उस आदमी की पत्नी के मोबाइल का वॉलपेपर था, जिसे देखकर वह चौंक गए और इस इत्तेफाक के बारे में सोचने लगे। दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि हमने जो कपड़े पहने हैं कोई और भी उसी तरह के बिल्कुल सेम कपड़े पहनता है, लेकिन इस बस में सफर कर रहे यात्रियों ने बिल्कुल एक ही तरह की जैकेट पहनी हुई है जो एक बिल्कुल असली फोटो है। उसी तरह इस बस में एक साथ बैठी औरत और लड़कियों के बालों का रंग भी बिल्कुल एक जैसा है, जो किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं बल्कि एक कोइंसिडेंस है। और ये फोटो देख के तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये बुजुर्ग आदमी एक लाइन में बैठे हुए हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और ये कोई एडिटिंग नहीं है। अब जिस आदमी को आप देख रहे हैं उसने ये जैकेट पहनने से पहले शायद ही सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा कोई इत्तेफाक होने वाला है कि इस आदमी का जैकेट इस वॉकवे पर लगे ब्लॉक से बिल्कुल मैच कर जाएगा, जिसे शायद ही उस आदमी ने नोटिस भी किया होगा।
इसी तरह का एक कमाल का और ज़बरदस्त कोइंसिडेंस अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स के साथ हुआ। शायद आपको पता होगा कि माइकल फेल्प्स एक ऐसे एथलीट है जिनके पास 28 साल की उम्र तक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। उसमें से 23 गोल्ड मेडल तो उन्होंने अकेले जीते हैं, इसलिए उन्हें स्विमिंग में हराना कोई मामूली बात नहीं थी। एक दिन माइकल फेल्प्स स्विमिंग कंपटीशन के दौरान अपने एक फैन जोसेफ से मिले, जो माइकल को काफ़ी आइडलाइज और फॉलो करते थे। जोसेफ का हमेशा से ही माइकल जैसा बनने का सपना था। 8 साल बाद माइकल फेल्प्स को किसी ने ओलंपिक में एक स्विमिंग कंपटीशन में हरा दिया और वो सेकंड आए और सिल्वर मेडल ही उन्हें लेना पड़ा। और जिस आदमी ने उस कंपटीशन में उन्हें हराकर गोल्ड मेडल जीता था वो और कोई नहीं बल्कि माइकल का वही पुराना फैन जोसेफ था, जिसे माइकल को देखकर स्विमर बनने की उम्मीद और मोटिवेशन मिला था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और परिश्रम है। एक इंसान को फॉलो करना और उसके जैसे बनने का सपना हर कोई देख लेता है, लेकिन काफ़ी मेहनत और लगन के साथ उस इंसान के आगे निकल जाना ये कोई मामूली या आसान बात नहीं होती। बास्केटबॉल एक बहुत ही कमाल का स्पोर्ट है जिसमें बास्केट में बॉल डालने पर पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन इस गेम में भी हमें कई कोइंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से लास्ट सेकंड में दूसरी टीम बॉल को बास्केट में डाल देती है और मैच जीत जाती है। उसी तरह कई और लोग भी बास्केटबॉल में अलग अलग तरह से बास्केट करने की कोशिश करते हैं और इत्तेफाक से बॉल बास्केट में भी चली जाती है। यह बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा है और बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा है। पहली बार जब वो बास्केट करने की कोशिश करता है तो बॉल उस बास्केट में नहीं जाती और कोइंसिडेंटली उसके राइट वाले बास्केट में चली जाती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद एक इत्तेफाक से ज़्यादा है। वो बच्चा दूसरी बार भी उसी बास्केट में बॉल डालने की कोशिश करता है और इस बार भी बॉल उस बीच वाले बास्केट में नहीं जाती, लेकिन इस बार वो बॉल लेफ्ट वाले बास्केट में चली जाती है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। 28 जुलाई 1900 में इटली के किंग उम्बर्टो द फर्स्ट एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। जब वहाँ का ओनर उनका ऑर्डर लेने आया तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक गए, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिल रही थी। जब दोनों बैठकर बात करने लगे तो पता चला कि दोनों का जन्म भी एक ही दिन यानी 14 मार्च को हुआ था और दोनों की पत्नियों का नाम भी सेम था, मार्गेरिटा। इसमें सबसे अजीब बात यह है कि जिस दिन उस रेस्टोरेंट ओनर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसी दिन किसी ने किंग उम्बर्टो की हत्या कर दी। ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है या कुछ और दोस्तों अब नंबर 1 पर आता है सबसे बड़ा कोइंसिडेंस। 1975 में एक आदमी अपनी स्कूटर पर कहीं जा रहा था, तभी उसकी एक टैक्सी से टक्कर हो गई और उस आदमी की मौत हो गई। ठीक 1 साल बाद उसी आदमी का भाई उस सेम स्कूटर पर कहीं जा रहा था, तभी उसकी एक टैक्सी से टक्कर हो गई और उसकी मौत हो गई। यह गाड़ी वही टैक्सी थी जिससे टकराकर उसके भाई की भी मौत हुई थी और ड्राइवर भी वही था जो 1 साल पहले उस टैक्सी को चला रहा था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस टैक्सी में वही सेम पैसेंजर सफ़र कर रहा था जो 1 साल पहले उसी टैक्सी में सफ़र कर रहा था, जो एक बहुत ही अजीब और दुखद इत्तेफाक है। अब इस फोटो को ध्यान से देखिए। शायद आपको पता होगा कि ये जेनिफर लॉरेंस है। इस एक्ट्रेस ने हॉलीवुड की काफ़ी फेमस मूवीज़ में काम किया हुआ है, लेकिन अभी आप इस एक्ट्रेस को देखिए। इन दोनों को देखकर शायद आपको भी लग रहा होगा कि ये दोनों सेम ही एक्ट्रेस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये एक अलग एक्ट्रेस है। इस ओल्ड फिल्मों की एक्ट्रेस का नाम जुबैदा थारवट था, जिन्होंने पुराने समय में इजिप्ट की काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया था, लेकिन वो साल था 1957 और अब है 2019। इन दोनों को देखकर कोई भी बता देगा कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसी ही दिखती है ना। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इन दोनों एक्ट्रेस की करियर के शुरू होने की कहानी भी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप इसे एक अद्भुत इत्तेफाक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सच में ये एक